बेगूसराय में यौन शोषण से परेशान होकर एक 16 साल की लड़की ने आत्महत्या कर ली। पिछले 6 साल से उसका लव अफेयर उसकी बहन के सगे भतीजे के साथ चल रहा था। प्रेमी 20 साल का था, जो कि लड़की को शादी का झांसा देकर उसके साथ लगातार संबंध बना रहा था और उसके साथ शादी करने का लड़की पर दबाव बना रहा था। लड़की शादी नहीं करना चाहती थी क्योंकि वो रिश्ते में उसकी मौसी लगती थी, लेकिन लड़का हर हालत में उस लड़की से शादी करना चाहता था। लड़की जब शादी के लिए तैयार नहीं होती तो लड़का उसको अपने नाबालिग दोस्तों के पास लेकर जाता है। 3 दोस्त और खुद लड़का मिलकर इन चारों ने लड़की का दोबारा से यौन शोषण किया और उसकी अश्लील वीडियो बना ली। अश्लील वीडियो बनाने के बाद इन लोगों ने लड़की को डरा धमकाकर और फ़ोटो वायरल करने का डर दिखाकर कई बार उस लड़की का यौन शोषण किया। लड़की डरती रही कि कहीं उसकी वीडियो वायरल ना हो जाए, वो बदनाम हो जाएगी, किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रह जाएगी, इसलिए वो चुपचाप सब कुछ सहती रही। लेकिन लड़कों का इतने से भी मन नहीं भरा और उन्होंने लड़की की फ़ोटो और वीडियो को वायरल कर दिया। वीडियो वायरल होने के बाद लड़की परेशान रहने लगी और अगले ही दिन उस लड़की ने आत्महत्या कर ली। लड़की कौन थी, वो लड़का कौन था, मैं सारी कहानी आपको सिलसिलेवार तरीके से सुनाऊंगा। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, कहानी की तरफ आगे बढ़ते हैं। मरने वाली नाबालिग लड़की समस्तीपुर के विभूतिपुर थाना क्षेत्र की रहने वाली थी। लड़की 10वीं क्लास में पढ़ती थी। लड़की की मौसेरी बहन के पति को सऊदी अरब में गए हुए 5 साल हो गए थे। सऊदी अरब में जाने के बाद उस लड़की की मौसेरी बहन घर में अकेली रह गई थी। 2 बच्चे थे। बच्चों की परवरिश करने में और घर का कामकाज करने में बहन को अक्सर दिक्कत आती थी, इसलिए उसने अपनी नाबालिग बहन को अपने पास बुला लिया। नाबालिग लड़की अपनी बहन के बच्चों की देखभाल करती थी, स्कूल जाती, पढ़ाई के साथ साथ वो अपनी बहन के घर के कामों में भी उसका हाथ बटाती थी। घर के पास ही मौसेरी बहन का भतीजा अवधेश रहता था। अवधेश ने नाबालिग लड़की को अपने प्रेम जाल में फंसाना शुरू किया। लड़की पहले तो उसको इनकार करती रही क्योंकि वो रिश्ते में उसकी मौसी लगती थी, लेकिन लड़का उसकी बहन का भतीजा था, इसीलिए उसको घर आने से मना नहीं किया जा सकता था। लड़की से बस यही गलती हो गई कि उसने अपनी बहन को लड़के की करतूतों के बारे में नहीं बताया। लड़का बेरोक टोक घर में आता था और धीरे धीरे नाबालिग के साथ घुलने मिलने लगा। एक दिन लड़के ने नाबालिग लड़की को खाने में कुछ नशीला पदार्थ मिलाकर दिया, जिससे कि वो लड़की बेहोश होने लगी। लड़के ने इस मौके का फ़ायदा उठाया और नाबालिग के साथ शारीरिक संबंध बना दिए और उसकी आपत्तिजनक हालत में वीडियो और फ़ोटो भी खींच ली। अब दोबारा जब भी उसको मौका मिलता वो लड़की का यौन शोषण करने लगता। लड़की अगर मना करती तो वो उसको उसकी वीडियो दिखाकर ब्लैकमेल करता। अवधेश लड़की को शादी करने के लिए बार बार कह रहा था, लेकिन लड़की उसको मना कर देती क्योंकि वह तो उसकी मौसी लगती थी। समाज में लोग क्या कहते, यही सोचकर वो लड़की उस लड़के से शादी नहीं करना चाहती थी और अवधेश को इसी बात पर गुस्सा आ गया। उसने लड़की की अश्लील फ़ोटो और वीडियो अपने तीनों दोस्तों को सेंड कर दी। उसके बाद वो तीनों दोस्त भी लड़की को ब्लैकमेल करने लगे। एक दिन अवधेश लड़की को घर से बाहर लेकर गया। उसने अपने तीनों दोस्तों को पहले ही बुलाया हुआ था। चारों ने मिलकर यहाँ पर उस लड़की का यौन शोषण किया। लड़की वहाँ से भागना चाहती थी, लेकिन उन लड़कों ने उसका मुंह बंद करके उसके साथ ज़बरदस्ती नाजायज़ संबंध बनाए। लड़की परेशान हो चुकी थी। वो घर वापस आती है और सारा दिन बेचैन इधर उधर घूमती रहती है। मौसेरी बहन ने लड़की को बार बार पूछा, उसकी परेशानी की वजह जानने की कोशिश की, लेकिन लड़की ने कुछ नहीं बताया। अगले ही दिन अवधेश ने लड़की की वीडियो को
सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। लड़की को जब पता लगा कि उसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दी गई है तो उसने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। 14 दिसंबर को अवधेश ने सोशल मीडिया पर एक फ़ोटो वायरल की थी। इस वजह से नाबालिग टेंशन में आ गई थी। 15 दिसंबर की शाम को बहन को छत पर कपड़ा सुखाने के लिए उसने भेज दिया। बहन के छत पर जाने के बाद नाबालिग लड़की ने कमरे को अंदर से बंद कर लिया। जब बहन छत से वापस आई तो उसने दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन नाबालिग ने दरवाज़ा नहीं खोला। बहन ने कई बार आवाज़ लगाई, लेकिन अंदर से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। बहन ने गांव के लोगों को बुलाया और दरवाज़ा तोड़कर जैसे ही वो लोग अंदर दाखिल हुए तो कमरे के अंदर का नज़ारा देखकर वो लोग दंग रह जाते हैं। लड़की फंदे से लटकी हुई थी और उसकी मृत्यु हो चुकी थी। गांव वालों ने लड़की की बॉडी को नीचे उतारा और एक निजी हॉस्पिटल में लेकर गए। वहां पर डॉक्टरों ने लड़की को मृत घोषित कर दिया। आरोपी लड़के अवधेश को और उसके दोस्तों को जब पता चला कि नाबालिग मर चुकी है तो उन्होंने लड़की की बहन को धमकाना शुरू कर दिया कि अगर पुलिस में शिकायत की तो उनको जान से मार देंगे। लेकिन नाबालिग की मसेरी बहन घबराई नहीं और उसने पुलिस स्टेशन जाकर एफआईआर दर्ज करवाई। आरोपी को जैसे ही ये खबर मिली कि उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है, वो घर से फरार हो जाता है। फिलहाल पुलिस वाले सभी आरोपियों की तलाश में जगह जगह पर छापेमारी कर रहे हैं और कुछ ही दिनों में उनको पकड़ लिया जाएगा। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर यही कहना चाहूँगा कि आज के ज़माने में किसी के ऊपर भी विश्वास नहीं करना चाहिए। नाबालिग लड़की जो कि अपनी बहन की मदद के लिए उसके घर में आई थी, उसको यौन प्रताड़ित करके इतनी बुरी तरह से ब्लैकमेल किया जा रहा था कि उसको मरने के सिवाय और कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। मेरी आज की कहानी का मकसद किसी को डराना या भयभीत करना नहीं है, बल्कि इस कहानी के माध्यम से मैं यही बताना चाहता हूँ कि हमारे समाज में आजकल इस तरह की घटनाएं बहुत ज़्यादा हो रही हैं। लोग अलर्ट रह सकें, ऐसी घटनाओं को होने से पहले ही रोका जा सके। दोस्तों, मेरी आज की ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। मैं फिर आऊँगा आपके लिए एक नई कहानी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।